नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा बुलेटिन प्राइम टाइम शो अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद की संपत्ति पर बड़ा ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की संपत्ति सीज की जाएगी और उसमें बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। अब सम्राट चौधरी के इसी बयान से सियासत गर्मा गई है। बंद पड़ी और नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी ये आलीशान बिल्डिंग अब स्कूल में बदल जाएगी। सरकार इसकी रंगाई पुताई कराएगी और फिर स्कूल खोलेगी। तो ये सामने सेंट्रल स्कूल जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, केंद्रीय विद्यालय। उसके ठीक सामने की ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से अभी अबेंडेंट है। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो ताला लगाया गया है। 20 सालों से बंद ये बिल्डिंग एक बार फिर तब चर्चा में आ गई जब शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया जिसने जाड़े के मौसम में भी बिहार के सियासी पारे को हाई कर दिया है। जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। सम्राट चौधरी ने 950 करोड़ के चारा घोटाले का जिक्र करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रजिस्टर्ड अपराधी बताया और कहा सीबीआई और ईडी ने लालू प्रसाद की प्रॉपर्टी को अटैच किया था जिसमें एक बिल्डिंग भी है जो पटना जू के पास है। अब उसी बिल्डिंग में सरकारी स्कूल खोला जाएगा। जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। सम्राट चौधरी के बयान ने बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। आज आप हेडमास्टर को उसके आधे से भी कम तनख्वाह दे पा रहे हैं, ये तो आप लोगों की औकात बची है। आप नया स्कूल खोल लेंगे। कांग्रेस और आरजेडी ने सम्राट के बयान को दुर्भावना की राजनीति से प्रभावित बताया। सम्राट चौधरी जी, आप गृह मंत्री हैं, आप स्वयं कानून और कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। तो जेडीयू ने सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन किया है। केवल विद्यालय ही नहीं, अनाथालय बनाया जाए। पटना के शेखपुरा मोड़ के पास केंद्रीय विद्यालय के सामने ये आलीशान भवन है जो अब तक लोगों की नजरों से ओझल था, लेकिन लालू प्रसाद को लेकर दिए गए सम्राट चौधरी के बयान ने इस बिल्डिंग को भी सुर्खियों में ला दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, अपराध का जेल से मुख्य कनेक्शन। 60% अपराध जेल से हो रहे हैं। अपराध रोकने के लिए 10,000 कैमरे और माफियाओं की जगह जेल में है। माफिया बेऊर जेल के अंदर ही रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि अपराध का जेल से मुख्य कनेक्शन है। बिहार में 60% जो अपराध हो रहे हैं वो जेल से हो रहे हैं और अपराध को रोकने के लिए 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। माफियाओं की जगह जेल में है। माफिया बेऊर जेल के अंदर ही रहेगा। मैंने जब इस पूरे मॉनिटरिंग का काम शुरू किया तो मुझे खुद एहसास हुआ कि 60% क्राइम जेल से होता है और जेल को भी मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने 10,000 कैमरा जेल के अंदर स्थापित करने का काम शुरू करा दिया है और अब तो किसी चीज को जाने नहीं दूंगा। माफिया किसी भी स्तर का हो, माफिया कोई जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उसको हर हालत में बेऊर के अंदर ही रहना होगा, बाहर उसके लिए कोई स्थान नहीं है। वही देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। मांझी ने कहा कि शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा, गरीब पकड़े जा रहे हैं और अमीरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। अब जीतन राम मांझी के बयान के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़े हो गए हैं। शराबबंदी को लेकर हमेशा से मुखर रहे केंद्रीय मंत्री और हम सेक्युलर के संयोजक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा, बड़े बड़े लोग पकड़े नहीं जा रहे, गरीबों को ही पकड़ा जा रहा है। मांझी ने नीतीश सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीब लोगों पर जो शराब के मामले में
केस दर्ज हुए हैं, सरकार उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता मांझी के बयान का हवाला देते हुए शराबबंदी को फेल बता रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। एक बड़ा नेक्सस है जो हजारों करोड़ रुपए इसमें कमा रहा है और ये नेक्सस चाहता है कि शराबबंदी कायम रहे ताकि अवैध शराब का कारोबार चलता रहे। तो दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने मांझी के बयान को आशंका के तौर पर देखते हुए सही ठहरा रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है और कोई बचेगा नहीं, चाहे बड़ा हो या छोटा। ये जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, लेकिन आप भी सरकार के हिस्सा हैं। अगर इस तरीके के लोग आपके नजर में कोई दिखता है तो आप भी सरकार के संज्ञान में मामला लाएं। पहले भी कार्रवाई हुई है, बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई होगी और आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसमें शराबबंदी पर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या शराबबंदी में सिर्फ गरीब पकड़े जा रहे हैं? क्या बड़े लोगों को कार्रवाई से बचाया जाता है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन गम में है, तो दूसरी तरफ एनडीए के तंज कसने का सिलसिला जारी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और विवेक ठाकुर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर ऐसा तंज कसा जिसके बाद सियासत गर्मा गई। इतना घूमे हल्ला किया, जीते 5। ठीक राहुल जी के नक्शा कदम पर हैं, तो थोड़ा दिन में वो भी राजनीति पर्यटक के जैसा करेंगे बिहार में, यही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद महागठबंधन हताश और निराश है। तेजस्वी यादव भी विधानसभा सत्र में महज 2 दिन हिस्सा लेकर विदेश दौरे पर चले गए, तो बिहार में कांग्रेस का वोट चोरी कार्ड भी पूरी तरह फेल हो गया। महागठबंधन हार का गम भुला नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए का महागठबंधन पर तंज जारी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये कह दिया, अब तो ये हालत है कि सभी विधायक एक ही रिक्शा में आ जाएं। वो कह रहे हैं वोट चोरी, वोट करी चोरी जनता कर रही है, नो चोरी। बिहार में पूरे एसआईआर के दौरान एक गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी ने एक कंप्लेन फाइल किया, कांग्रेस पार्टी ने एक अपील फाइल किया। इतना घूमे हल्ला किया, जीते 5। एक रिक्शा में भी काफी है उनका मेरे। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी एनडीए का प्रहार जारी है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, तेजस्वी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। थोड़े ही दिन बाद बिहार में राजनीतिक पर्यटक बन जाएंगे। यहाँ तो जब जनता ही छोड़ चुकी है, परिवार भी छोड़ चुका है, तो बचा क्या यहाँ। और ठीक राहुल जी के नक्शा कदम पर हैं, तो थोड़ा दिन में वो भी राजनीति पर्यटक के जैसा करेंगे बिहार में, यही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। महागठबंधन अभी हार का गम में डूबा है। दूसरी तरफ एनडीए का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सियासी तंज जारी है। महागठबंधन एनडीए के तंज को सह नहीं पा रहा है। चुनाव जीत करके इस तरह की बयानबाजी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सोच है, इससे ही स्पष्ट होता है कि इन लोगों को भी पता है कि चुनाव कैसे जीते गए हैं। अरे रविशंकर बाबू, अमित शाह जी को तो छोड़िए, आपके जो मुख्य सरगना है वही देश छोड़ के फरार हो गए। संसद की कार्रवाई चल रही है और आपके सरगना फरार, तो राहुल गांधी का सामना तो आपके मुख्य सरगना नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे इंदी चिंदी प्यादे क्या कर पाएंगे। महागठबंधन की करारी हार के बाद महागठबंधन पर एनडीए खूब तंज कस रहा है। एनडीए के निशाने पर तेजस्वी और राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन हार के बाद गम और गुस्से में है। महागठबंधन इस गम को भुलाना चाह रहा है, लेकिन एनडीए फिर महागठबंधन की दुखती रगों पर हाथ रख दे रहा है। महागठबंधन की टीस कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां तेजस्वी यादव को लेकर सियासी पारा हाई है। विदेश दौरे को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। अब एलजेपीआर के सांसद शांभवी चौधरी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हार के बाद समीक्षा करने की जरूरत थी तो विदेश घूम रहे। विपक्षी पार्टियों में गंभीरता नहीं है।
तरीके से इंडिया अलायंस इतनी शर्मनाक हार के बाद अलायंस को ज़रूर साथ में बैठ के अपने संगठन पे कैसे काम करना है, धरातल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको क्या अपनी भूमिका निभानी है, इस पे ज़रूर चर्चा होना चाहिए था। पर ऐसे में खैर उनका पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ में कोई कमेंट हम नहीं करना चाहते हैं, पर ये दर्शाता है कि उनकी क्या गंभीरता है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान वो सत्र छोड़ करके कहीं चले गए। तो ये मतलब ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर है बिहार के मुद्दों को लेकर के। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर युद्ध जारी है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद भी जगह जगह दुकानें फिर से सज गई हैं। पीला पंजा अतिक्रमण पर प्रहार कर रहा है, लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शहर शहर अतिक्रमण पर प्रहार जारी है। बुलडोजर हर जगह सीना ताने खड़ा है। बुलडोजर को देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। ये तस्वीर है बेतिया की। नरकटियागंज में बुलडोजर ने अवैध दुकानों को तहस नहस कर दिया। पीला पंजा अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। बुलडोजर एक एक अवैध दुकान को अपना शिकार बना रहा है। अब देखिए मोतिहारी की ये तस्वीर, कैसे बुलडोजर एक्शन मोड में है। पीला पंजा कहर बरपा रहा है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। प्रशासन की टीम ने यहां रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। काफी समय से अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो बुलडोजर ने उनके हौसले को पस्त कर दिया। पूर्णिया में भी 15 दिनों से बुलडोजर का एक्शन जारी है। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ सड़क किनारे फिर से दुकानें सजने लगी हैं। बस स्टैंड के साथ खुशकीबाग और लाइन बाजार में लोग अपनी दुकानें फिर लगाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को वेंडर जोन बनाना चाहिए। क्या कीजिएगा हुजूर, गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा? कोई धंधा नहीं है, कोई कमाई नहीं है सर। 5 गो 6 गो ले लू है, कहाँ जाएगा सर? प्रशासन कुछ नहीं, वहाँ बोलते हुए आ रहे हैं यहाँ देंगे वहाँ देंगे, कुछ नहीं सर। दुकान है कपड़े की। तो ये रोड पर क्यों लगाते हैं? हम लोग तो साइड में ही लगाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग दुकान नहीं लगाएंगे तो कार भी लगेगी, तो फिर आ रही ये दिक्कत होगी यार। हम लोग तो कम से कम साइड में रहते हैं ना। इससे तो आवागमन में परेशानी होती है ना, लोगों को आने तो हम लोग को अस्थायी जगह दे दिया जाए, कुछ अस्थायी जी मांग कर रहे हैं। खगड़िया में प्रशासन का बुलडोजर अभियान बेअसर दिखा। लोगों ने फिर सड़क किनारे अपनी दुकानें लगा ली। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन ने राजेंद्र चौक की सड़कों को कब्जा मुक्त किया, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से दुकानें फिर से सज गई हैं। जो अतिक्रमणकारी थे उनको वहां से हटाया गया, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये खगड़िया का राजेंद्र चौक है। यहाँ पर 4 दिन पहले यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान को शुरुआत करते हुए जो लोग सड़क पर अवैध रूप से रह रहे थे वहाँ पर सभी को हटाया गया, लेकिन स्थिति 2 दिन के बाद जस की तस फिर बनी हुई है। बिहार में एक तरफ बुलडोजर का एक्शन जारी है, दूसरी तरफ उसी जगह पर हाल है कि जब अतिक्रमण पर प्रहार के बाद भी दुकानें फिर से सजने लगी हैं, तो ऐसे अभियान का क्या फायदा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार पुलिस की ताकत और बढ़ गई है। शनिवार को बिहार पुलिस को 1218 नए दारोगा मिल गए। राजगीर के पुलिस अकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और पहली बार बिहार में 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। बिहार पुलिस को 1218 प्रशिक्षु दारोगा मिल गए हैं। राजगीर के पुलिस अकादमी में 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद शनिवार को 1218 सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने परेड की सलामी ली। इसके बाद नए दारोगाओं को शपथ दिलाई गई।
बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 2023 बैच के एसआई की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 436 महिला और 779 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल हुए। इनमें 3 ट्रांसजेंडर, 23 खेल कोटा से और 4 झारखंड के रहने वाले प्रशिक्षु दारोगा हैं। शानदार और भव्य पासिंग आउट परेड का नजारा देखते ही बन रहा था। वर्दी की चमक में नए पुलिस सब इंस्पेक्टर बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। खासकर महिला सब इंस्पेक्टर्स का जोश हाई दिखा। जनता की सुरक्षा में 24/7 तैनात रहने की इन्होंने बात भी कही। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस प्राण परेड में हम लोग शामिल हुए और हम लोग को जो सिखाया गया है पूरे ट्रेनिंग काल में वो हम लोग अपने क्षेत्र में जाके उसको अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम अब सरकार ये लागू किए हैं नियम कि नहीं पढ़ाई से नहीं खेल कर भी कुछ कर सकती है लड़कियां। राजगीर के इस भव्य पासिंग आउट परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में प्रशिक्षु एसआई के परिजन भी मौजूद थे, जो अपने बच्चों की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे थे। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो राजगीर के पुलिस अकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली और इस दौरान नीतीश कुमार ने परेड में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम और अपने खास मंत्रियों को प्यार से डांटते हुए बुलाया। नीतीश कुमार ने कहा, आप भी आइए। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब से नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिप पर सवार होने वाले थे कि उसके पहले उन्होंने मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से कहा कि आप भी आइए और देखिए किस तरीके से उन्होंने बुलाया तो उसके बाद मंत्री जी वहां पहुंचे हैं। अरे आप भी आइए, हम लोग हो जाएगा आप आइए, अरे आइए ना, आप भी आइए डीजीपी के साथ आइए ना, आओ अरे आओ ना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां दलसिंह सराय में अपराधी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। युवक की हत्या के नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोली चलाने का वीडियो भी सामने आया है। युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश को दबोच लिया और पकड़ में आते ही अपराधी ने हाथ से पिस्टल फेंक दिया। अपराधी की लोगों ने जमकर पिटाई भी की है और अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए एक युवक पर हत्या की नियत से गोलीबारी की जा रही थी, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, लेकिन युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब युवकों ने उस अपराधी को पकड़ लिया था। बताया जाता है कि अपराधी को लोगों ने जमकर पीटा भी है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के निकट एसबीआई की एटीएम से हुई चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएम से गायब रुपए की पुष्टि हो गई है और बताया जा रहा है कि लग्जरी गाड़ी से देर रात 4 की संख्या में आए बेखौफ बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम से 25 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। घटना देर रात की है। 4 की संख्या में आए बदमाशों ने गैस कटर की मदद से एटीएम काटकर उसमें रखे 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ कांटी में एक फाइनेंस कर्मी से 17 लाख रुपए लूट लिए गए। आज सदर थाना क्षेत्र में कच्ची पक्की स्थित एसबीआई एटीएम पर 4 अपराधकर्मी दर 4 व्हीलर में आके गैस कटर को इस्तेमाल करते हुए 25 लाख का लूट किया गया करके सूचना मिला है। सत्यापन के लिए हम भी गए हैं वहाँ पे और पूरा डीआईवी और एफएसएल टीम भी वहाँ पे पहुँच गया था। जो विधिवत कार्रवाई करना था वो भी कर लिए हैं। वैशाली में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने ऐसा रील बनाया जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बल्कि सिपाही सरकारी गाड़ी से उतरकर आपत्तिजनक जातिवादी गानों पर रील बना रहा है। ये वीडियो पुलिस की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बिहार पुलिस के कप्तान ने कुछ महीने पहले आदेश दिया था कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी
सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सराय थाना में तैनात एक सिपाही मनीष कुमार ने सोशल मीडिया पर एक रील बनाया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां चलती ट्रेन से सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को फेंक दिया, जिसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से 2 साल से प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे। लड़की घर से दिल्ली चली गई, जिसके बाद लड़का मोहम्मद सीटू ने प्रेमिका मोहम्मद रश्मि खातून को आनंद विहार स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। वहीं पुलिस ने लड़की को लावारिस हालत में देखकर पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने लड़की और लड़के के माता के साथ ट्रेन से घर की ओर रवाना कर दिया है। लेकिन ट्रेन जैसे ही सबौर पहुंची तो मौके का फायदा उठाकर लड़की को ट्रेन से नीचे फेंक दिया और प्रेमी भी कूद गया, जिसके बाद डायल 112 की टीम ने घायल प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रेन से हम दोनों में झगड़ा हो रहा था, वो मेरा मोबाइल छीना में नहीं देने लगी तो मुझे धक्का मार दिया चलती ट्रेन से। कौन धक्का मार दिया आपको? सिट्टू, मोहम्मद सिट्टू। क्या है वो मेरा फ्रेंड नहीं, तब प्यार करती थी वही, मतलब ट्रेन से? हाँ, वही मुझे धक्का दे दिया। लड़की दोनों बैठी थी खिड़की के पास, तो उल्टी कर दिया मेरे सूट पे बुड्ढी, तो मैं चले गए बाथरूम चले गए तो ये दोनों देख रहा है, सबको हल्ला करने रहे, तुम्हारी लड़की को ढकेल दिया। कौन ढकेल दिया? सिट्टू, कलीम का लड़का। क्या है उसका? उसी के साथ में कोई नहीं है, शादी होने वाला था उसी के साथ में। वही ढकेल दिया? हाँ। कौन ट्रेन था? ब्रह्मपुत्र में। खबर मोतिहारी से है, जहां 2 धुर जमीन के लिए एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामगढ़वा गांव की है। मृतक युवक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के पिता विजय पासवान ने बताया कि पड़ोसी ललन पासवान ने 2 धुर जमीन को लेकर पिछले 1 महीने से विवाद चल रहा था। पहले धमकी दिया था, अगर जमीन की नापी होगी तो 1 विकेट गिरेगा। हो गई सर, वो वही 2 धुर जमीन का वजह से हत्या हुआ है। उसके बाद वो बुला के ले गए। कौन बुला के ले गए? ये ललन पासवान का लड़का। अच्छा। अब क्या है, हम तो काम पे चले गए थे, हमको क्या पता होगा। हम तो काम से उधर से 5 बजे आए, रिटर्न होकर 5:45 में आए उधर से, तो रोड पे मेरा लड़का का, उसके घर के सामने मेरा लड़का का लाश गिरा हुआ था। और अब अगली खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां जगदीशपुर मध्य विद्यालय वादे हसनपुर में प्रधानाध्यापक के पति पर छात्रों से मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। कक्षा 4 और 5 के छात्रों के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुनैना देवी के पति अखिलेश प्रसाद सिंह ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। पीड़ित छात्रों का कहना है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के बुरी तरह से पीटा गया है। वहीं अभिभावकों ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कूल में छात्रों से मारपीट का ये मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापिका के पति ने स्कूल में छात्रों से मारपीट की है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल के पति ने कक्षा 4 के छात्रों को बेरहमी से पीटा है और अब अभिभावक जो है काफी ज्यादा नाराज हैं और उनकी तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बच्चों ने बताया है कि कोई ठोस ऐसा कारण नहीं था, बिना किसी कारण के छात्रों को पीटा गया है और बेरहमी से पीटने का आरोप प्रिंसिपल के पति पर लगा है। अभिभावक काफी ज्यादा नाराज हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कक्षा 4 के छात्रों के साथ मारपीट की खबर मिल रही है और आरोप किसी और पे नहीं बल्कि प्रिंसिपल के पति पर लगा है, जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने कक्षा 4 के छात्रों को पीटा है। स्कूल में छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई है। छात्रों का कहना है कि कोई ठोस कारण नहीं था। हालांकि अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद छात्रों के परिजन काफी नाराज हैं और अभिभावक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ
एक्शन लिया जाता है। ये पूरा मामला भागलपुर का बताया जा रहा है। भागलपुर मध्य विद्यालय में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अमृतसर। कहाँ घर तुम रहा हुआ? क्या हुआ था? सर हम प्रार्थना करने गए थे, मेरा माथा दर्द कर रहा था। सर को बोले कि सर आए हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, चले वो हमको मारने लगा। पूरा पिटाई किया था? हाँ पूरा। कौन पिटाई किया था? अमृतसर। अमृतसर। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि अखिल कुमार क्या है यहाँ के, जो कि हम कहते समाज के हैं, जो कि जिसका छोटा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है उसको अधिकार है ज़्यादा देख रेख करने का। लेकिन आपका बच्चे जब इसी स्कूल में नहीं है तो फिर डेली आप क्यों आते हैं स्कूल? आपकी वाइफ है मास्टर यहाँ की? डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं। हम बोल दिए शिक्षा समिति का हम लोग। इसका जवाब दीजिए ना, गाँव वाला सब है वो क्यों आता है यहाँ पे? क्या चीज? शिक्षक में वो शिक्षक है? कौन पद पे हैं? शिक्षा समिति का बैठक करते हैं। कौन पद पे है वही बताइए। आपका पति कौन पद पे है? का बैठक करते हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर हरी बॉक्सर उर्फ हरी चंद का बड़ा बयान सामने आया। हरी ने एक ऑडियो मैसेज जारी कर साफ किया है कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है। ऐसा वो सुरक्षा लेने के लिए कर रहे होंगे। हरी का कहना है कि लॉरेंस गैंग तो पवन सिंह को जानता तक नहीं है। पवन सिंह सुरक्षा बढ़वाने और फेम के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से आए इस ऑडियो मैसेज में हरी बॉक्सर ने यह भी कहा कि पवन सिंह हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है। हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं। जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि AK-47 की गोलियां सीने में उतार देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य होने का दावा करने वाले अज्ञात लोगों से कथित तौर पर धमकी मिली थी। अभिनेता सलमान खान के साथ मंच साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद इस संबंध में मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और अब ये ऑडियो सामने आया है। और आपको ये ऑडियो भी हम दिखा रहे हैं जो हरी की तरफ से ऑडियो मैसेज जारी किया गया है और आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं जो उसने कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस के खास गैंगस्टर हैरी का ऑडियो क्लिप। पवन सिंह को लॉरेंस गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है, उसने ये साफ कर दिया है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी। हरी की तरफ से ये ऑडियो मैसेज जारी करके जानकारी दी गई है। उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि कोई पवन सिंह को ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई है और ये भी बोला गया है कि अपने नेम फेम के लिए पवन सिंह ऐसा कर सकते हैं। उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही पवन सिंह को एक धमकी मिली थी जिसके लिए उन्होंने शिकायत मुंबई में किया था। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे आपको